अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइनल कीवर्ड को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि फाइनल कीवर्ड कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। आप फाइनल कीवर्ड को 5 जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल के साथ फाइनल का कीवर्ड लगाकर उसे इंस्टेंस फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल के साथ भी फाइनल का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप किसी लोकल वेरिएबल जो कि किसी फंक्शन का वेरिएबल है उसके साथ फाइनल कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। देन आप किसी मेंबर फंक्शन को भी फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। आप अपनी किसी क्लास को भी फाइनल क्लास बना सकते हैं। तो हम इनको अलग अलग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल क्या होता है। आप अपनी क्लास के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। एक आपका इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल होता है, जबकि दूसरा आपका फाइनल स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो हम अपने ऑब्जेक्ट बनाने के साथ क्रिएट करते हैं। आप कोई भी वेरिएबल क्लास के अंदर बनाते हैं, अगर आप उसको एज अ स्टैटिक वेरिएबल नहीं बनाते तो वो वेरिएबल आपका इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल कहलाता है। इंस्टेंस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं ये मेमोरी में उस वक्त क्रिएट होते हैं जब आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आइए कोड पे देखते हैं कि ये इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्लास बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ ए क्लास। इसी क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसे मैं रखता हूँ प्राइवेट। डाटा टाइप में रखता हूँ इंटीजर टाइप का और इस वेरिएबल का नाम मैं देता हूँ एक्स। ये जो मैंने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया है ये कहलाएगा मेरा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। ये मेरा कहलाएगा इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। इंस्टेंस से मतलब कि जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा ए क्लास का, तभी ये वेरिएबल क्रिएट होगा और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये सेपरेट क्रिएट होगा। आप सपोज कीजिए कि मैं इसी क्लास के अंदर अपना मेन का फंक्शन लिखता हूँ। स्ट्रिंग देन args, ये मेरी क्लास की बॉडी है। इस मेन के फंक्शन के अंदर अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ न्यू कीवर्ड की मदद से, तो इस लाइन से मेरा एक ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और इस ए क्लास के अंदर मेरा एक एक्स वेरिएबल बना है जो कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल है। अगर मैं इसकी एक्सेस मॉडिफायर से पहले फाइनल कीवर्ड लगा दूं तो ये मेरा बन जाएगा फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल। फाइनल कीवर्ड लगाने से इस एक्स वेरिएबल पर क्या फ़र्क पड़ता है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। जब आपने यहाँ पर फाइनल का कीवर्ड यूज़ नहीं किया तो ये आपका इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल था और हम जानते हैं कि जावा के अंदर हर वो वेरिएबल जिसे हम इनिशियलाइज नहीं करवाते, मतलब बनाते समय उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते, वो वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो रखता है। हमारा एक्स वेरिएबल हमने जो बनाया, क्योंकि इसको हमने किसी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करवाया,
तो इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। लेकिन अगर हम इसको फाइनल कीवर्ड की मदद से इनिशियलाइज करवा देते हैं तो अब ये मेरा कहलाएगा नल वेरिएबल। मतलब कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, ये एक एम्प्टी वेरिएबल बनेगा मेरा। स्लाइड पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर एज अ फाइनल एंड नॉट इनिशियलाइज इज कॉल्ड ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। ब्लैंक मीन्स आपके उस वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। और अगर हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ें तो जावा वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर यूजिंग फाइनल कीवर्ड। द फाइनल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फाइनल वेरिएबल्स के बारे में। फाइनल वेरिएबल कैन बी असाइंड ओनली वंस। अगर आप अपने फाइनल वेरिएबल की वैल्यू एक दफ़ा सेट कर देते हैं तो आप अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर उस फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को नहीं छेड़ सकते। देखिए, अगर मैं इसको फाइनल वेरिएबल को यहीं पर असाइन करवा देता हूँ 5 वैल्यू से, तो मैं अपने प्रोग्राम में दोबारा x की वैल्यू को सेट नहीं कर सकता। आप इस वैल्यू को इनिशियलाइज 3 मेथड से कर सकते हैं। या तो आप वेरिएबल बनाते समय ही किसी न किसी वैल्यू से उसको इनिशियलाइज करवा दें, जैसे मैंने इस केस में किया, या आप इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं। थर्ड मेथड जो है वो है इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर हम एक सेपरेट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझिए कि हम अपने इस वेरिएबल को 2 मेथड से इनिशियलाइज करवा सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से किसी भी मेथड से इसको इनिशियलाइज करवा दें, आप एक दफ़ा जब इसको वैल्यू दे चुके हैं दोबारा आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल फाइनलाइज हो चुका है। इसकी वैल्यू को आप दोबारा नहीं छेड़ सकते। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्या है, इसको हम किस तरह बनाएंगे। तो हम पढ़ते हैं कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल व्हेन क्वालिफाइड विद स्टैट फाइनल कीवर्ड इट बिकम ब्लैंक अनटिल इनिशियलाइज। आप जब भी एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को फाइनल कीवर्ड की मदद से इनिशियलाइज करवा देंगे तो आपका वो वेरिएबल ब्लैंक वेरिएबल कहलाएगा, अगर आप उसको किसी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करवाते। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं रखता हूँ प्राइवेट। इस वेरिएबल का नाम डाटा टाइप में सेम इंटीजर ही रखता हूँ और इस वेरिएबल को नाम मैं देता हूँ y। क्योंकि हम स्टैटिक वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर स्टैटिक का कीवर्ड लिखूँगा। इतना लिखने से मेरा जो वेरिएबल है ये है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। इस स्टेटमेंट से मैं अपनी क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बना चुका हूँ, और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल क्लास का वेरिएबल होता है, ना कि ऑब्जेक्ट का। आपके इस वेरिएबल को एक ही दफ़ा मेमोरी में जगह मिलेगी, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट नहीं बनेगा। तो आइए इसको अब हम फाइनल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाते हैं। अगर मैं एक्सेस मॉडिफायर से पहले फाइनल कीवर्ड लिख देता हूँ तो अब ये मेरा बन जाता है फाइनल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। आप इस फाइनल के कीवर्ड को स्टैटिक के बाद भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं, इस पर मेंबर वेरिएबल की हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को फाइनल स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है।
इसका कॉन्सेप्ट भी एग्जैक्टली सेम ही है जो हमने फाइनल इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल के अंदर देखा था। अगर आप स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को भी फाइनल बनाते हैं तो ये वेरिएबल भी ब्लैंक वेरिएबल बन जाएगा, इसके अंदर ज़ीरो नहीं होगा, जो कि अगर आप फाइनल हटा दें इस तरह करके, तो अब जब ये मेंबर बनेगा मेंबर वेरिएबल, तो इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी ज़ीरो। लेकिन अगर आप यहाँ पर फाइनल का कीवर्ड लगा देते हैं तो ये बनेगा आपका ब्लैंक वेरिएबल, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और अगर आप इस फाइनल वेरिएबल की वैल्यू भी, जो कि स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, एक दफ़ा सेट कर देते हैं, दोबारा आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि फाइनल क्लास क्या होती है हमारी। द क्लास विच इज़ डिक्लेयर्ड विद फाइनल कीवर्ड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो समझते हैं कि ये एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, कि अगर हम एक क्लास को फाइनल क्लास बना देते हैं तो हम उसको एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकते, और ये एक्सटेंड करना क्या कहलाता है। मैं अपने इसी प्रोग्राम के अंदर एक और क्लास बना लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्लास, और मैं इसका नाम रखता हूँ बी। देन इसकी बॉडी होगी और इसके अंदर कुछ ना कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होंगे। तो हम अपनी क्लास को फाइनल क्लास किस तरह बनाते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर के बाद फाइनल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। तो अगर आपकी क्लास फाइनल क्लास बन चुकी है तो आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? एक्सटेंड, किसी भी क्लास को एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि आप उसकी इनहेरिटेंस करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी क्लास को एज अ फाइनल क्लास डिफ़ाइन कर चुके हैं तो आप इस क्लास का कोई भी चाइल्ड क्रिएट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर एक क्लास बनाएं जिसको सी नाम दें और उसको कहें कि एक्सटेंड्स बी। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर चुके हैं कि हमारी बी क्लास फाइनल क्लास है, तो हमें समझ आया कि हम ये नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे फाइनल लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर इन द मेंबर फंक्शंस आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स। वो तमाम वेरिएबल्स जो आप किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उन्हें मेंबर फंक्शंस के अंदर ही बनाते हैं, वो कहलाते हैं आपके लोकल वेरिएबल्स। आप अपने फंक्शन के अंदर बनाए जाने वेरिएबल्स को भी फाइनल वेरिएबल बना सकते हैं, तो वो कहलाएंगे आपके फाइनल लोकल वेरिएबल। दे आर ऑलरेडी ब्लैंक वेरिएबल। अगर आप किसी लोकल वेरिएबल को फाइनल नहीं बनाते तब भी उसके अंदर जो वैल्यू होगी ऑलरेडी वो होगी ब्लैंक, उसके अंदर ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अगर आप फाइनल बना देते हैं उसको तब भी वो ब्लैंक ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं इस क्लास को ख़त्म कर देता हूँ और अपनी एक क्लास को ही रखता हूँ। यहाँ पर मैं इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, void fun फंक्शन बनाता हूँ। इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि इंटीजर टाइप का है, और इस वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ z। तो जो मैंने ये वाला वेरिएबल बनाया ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल, क्योंकि इस वेरिएबल की जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ इसी फंक्शन तक ही है। इसकी जो लाइफ है
वो इसी फंक्शन के अंदर ही है, तो ये मेरा कहलाएगा लोकल वेरिएबल। हम लोकल वेरिएबल को फाइनल लोकल वेरिएबल किस तरह बना सकते हैं? अगर आप इसकी डाटा टाइप से पहले फाइनल का कीवर्ड लिख देते हैं तो ये आपका बन जाएगा फाइनल लोकल वेरिएबल। फाइनल लोकल वेरिएबल फाइनल बनाने से पहले भी ब्लैंक ही था, और अगर आपने इसको फाइनल बना दिया है तब भी ये ब्लैंक ही है। फिर इसमें फाइनल बनाने से इसकी हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट हुआ? वो ये हुआ कि आप अगर एक दफ़ा फाइनल लोकल वेरिएबल की भी वैल्यू सेट कर देते हैं, उसको इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, तो आप दोबारा उसे कहीं पर भी नई वैल्यू के साथ असाइन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो एरर आएगा। और आप अगर अपनी क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन को अगर फाइनल बना देते हैं तो आप उस फंक्शन की ओवरराइडिंग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी चाइल्ड क्लास के अंदर वो फंक्शन जो आपने पेरेंट क्लास के अंदर फाइनल फंक्शन बना दिया है उसको ओवरराइड कर सकें। तो आई होप कि आपको फाइनल कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस फाइनल कीवर्ड की वजह से मेंबर वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शंस और क्लासेस पर होने वाले इफ़ेक्ट का भी पता चल गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।